ये जो सेक्टर 18 है हरिश्चंद्र मार्ग में कुंभ महापर्व 2025 की इस पावन बेला में परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत श्री बालक योगेश्वर दास जी महाराज श्री बद्रीनाथ धाम हिमालय के जो परम तपस्वी संत हैं, जिन्होंने एक राष्ट्र चेतना के और राष्ट्र प्रेम से प्रेरित होकर के देश के अमरवीर बलिदानियों की पुण्य स्मृति में उनके श्रद्धांजलि के रूप में सतकुंडी माने 100 कुंडी यज्ञों का जो संकल्प लिया, जिसमें यहाँ जो कुंभ महापर्व में तीसरी बार ये यज्ञ हो रहा है। पहले कुंभ महापर्व में भी हुआ, अर्ध कुंभ में भी हुआ और ये 2013, 19 और ये 25 में यज्ञ चल रहा है। इसके पहले भी नासिक में, उज्जैन में, हरिद्वार में भी 2 बार हो चुके हैं। जो यज्ञों की क्रम संख्या है ये 43वां सतकुंडयति विश्व महायज्ञ चल रहा है, जिसमें 250 विद्वान ब्राह्मण आए हैं और 108 कुंड इसमें बनाए गए हैं। और इसमें विशेष करके जो शहीद परिवार हैं, जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है, उन अमरवीर बलिदानियों के परिवार वाले भी यहाँ क्रमशः पहुँचते रहे हैं और उन्होंने इस बैठ करके आहुतियाँ दी। पूज्य महाराज श्री भी आहुति डाल करके राष्ट्र की सुख समृद्धि के लिए, विश्व की में कल्याण हो, सुख शांति हो और आपसी भाईचारा हो, सामाजिक सद्भाव हो, देश में एकता हो और सनातन धर्म की ध्वजा जो है पूरे विश्व में फहराती रहे, ऐसे संकल्प से पूज्य महाराज श्री ने अनेक तीर्थों के साथ साथ सीमांत क्षेत्रों में जैसे पाकिस्तान आदि के जो बॉर्डर है वहां पर भी यज्ञ करके एकता का और देश में शांति का संदेश दिया। ऐसा होना चाहिए, जो शहीद हो गए हैं हमारा देश उनको याद करना चाहिए। तो महाराज जी ने एक पहल की है उनकी आत्मा की शांति के लिए, एक यहाँ पे जो यज्ञ आयोजन किया गया है, तो ऐसा होता रहना चाहिए। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके, कैसा अनुभव हुआ आपको? हमें तो बहुत आनंद आया। इस महाकुंभ में देखने को मिला था कि यहाँ पर विषय मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर इतना आनंद आया कि हम बता नहीं सकते। देखिए, जिस क्षेत्र से हम हैं, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ और महाराज जी भी जम्मू कश्मीर से हैं। वहाँ पे आपको तकरीबन हर एक घर से एक फौजी दिख जाता है और हम लोगों ने ये बहुत बार देखा है कि वहाँ बहुत सारे घर आपको ऐसे मिलेंगे जिनके बेटे बहुत शहीद हुए हैं। और आप सोचिए कि इस प्रयागराज में कुंभ जैसे पवित्र स्थान पे जब इतना महान काम हो रहा है, उसके साथ साथ में हम अपने शहीदों को भी नमन कर रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या होगी। और ये एक बहुत ही अच्छी सोच है कि हम लोग अपने धर्म के साथ साथ जो हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना सर्वोपरि बलिदान दिया, उनके लिए भी हम लोग आज उनका याद कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लोग इंदौर से आए हुए हैं, अपने परिवार सहित आए हुए हैं, महाराज जी से ही मिलने के लिए आए हुए थे। उनके बारे में सुना था तो फिर यहाँ पर देखा कि शहीदों के भी चित्र लगे हुए, उनकी स्मृति में ये यज्ञ चल रहा है। 12 जनवरी से 12 फरवरी का था, तो अभी चल ही रहा है कंटिन्यू, और महाराज जी इन सबका करवा रहे हैं। देखिए, जिस क्षेत्र से हम हैं, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ और महाराज जी भी जम्मू कश्मीर से हैं। वहाँ पे आपको तकरीबन हर एक घर से एक फौजी दिख जाता है और हम लोगों ने ये बहुत बार देखा है कि वहाँ बहुत सारे घर आपको ऐसे मिलेंगे जिनके बेटे बहुत शहीद हुए हैं। और आप सोचिए कि इस प्रयागराज में कुंभ जैसे पवित्र स्थान पे जब इतना महान काम हो रहा है, उसके साथ साथ में हम अपने शहीदों को भी नमन कर रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या होगी। और ये एक बहुत ही अच्छी सोच है कि हम लोग अपने धर्म के साथ साथ जो हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना सर्वोपरि बलिदान दिया, उनके लिए भी हम लोग आज उनका याद कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लोग इंदौर से आए हुए हैं, अपने परिवार सहित आए हुए हैं, महाराज जी से ही मिलने के लिए आए हुए थे। उनके बारे में सुना था तो फिर यहाँ पर देखा कि शहीदों के भी चित्र लगे हुए, उनकी स्मृति में ये यज्ञ चल रहा है। 12 जनवरी से 12 फरवरी का था, तो अभी चल ही रहा है कंटिन्यू, और महाराज जी इन सबका करवा रहे हैं।